जबलपुर में आज धनतेरस से 5 दिवसीय दीपावली पर्व का शुभारंभ हो गया। शहर के मुख्य बाजार सिविक सेंटर में दीपावली पूजन सामग्री और सजावट की दुकानें रंग बिरंगी रोशनी और सामानों से सज गई हैं। सुबह के वक्त बाजार में भीड़ कम नजर आई, लेकिन शाम तक ग्राहकों की बड़ी भीड़ की उम्मीद है। व्यापारी बता रहे हैं कि इस साल महंगाई के कारण खरीदारी पर असर पड़ सकता है। वहीं चीन निर्मित सजावट के सामान बाजार में कम दिखाई दे रहे हैं और देश में बने सामान महंगे होने की वजह से ग्राहकों की खरीदारी प्रभावित हो सकती है। भैया, महंगाई के कारण मुद्दा तो बहुत है, बहुत ज्यादा महंगाई है। देखिए, ये पानी के दिए आए हैं, लोग तेल के दिए जलाना बंद कर दिए, पानी के दिए जलाने लगे हैं। महंगाई के कारण सब चीज पे असर है। लोगों के त्योहार में भी बहुत असर है। लोग जैसे पहले खरीदते थे वैसे सामान नहीं खरीद रहे हैं। और ये भी है कि गरीब लोग तो फिर भी खरीद रहे हैं, बड़े लोग तो अगर वो गाड़ियों से उतरते हैं और बहुत कम सामान खरीदते हैं। विभिन्न प्रकार की नए नए आइटम उपलब्ध है, वो भी थोक रेट पर। इसमें सभी अपने नागरिकों को, यहाँ के क्षेत्रवासियों को अपने दीपावली सजावट के लिए सभी सामान सस्ती दर में उपलब्ध हो जाए और इससे सभी समाज के लोगों को इसमें फायदा हो। पनागर इलाके के एक निजी होटल में संदिग्ध हालत में युवक चंद्रेश केवट की लाश मिली। परिजनों ने कल शाम से उसे खोजा था, पर पनागर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने होटल में जांच की तो कमरे में चंद्रेश की लाश के पास सल्फास की गोलियां और वॉमिटिंग के निशान पाए गए। प्रथम दृष्टया मामला जहर खाने का लग रहा है। थाना प्रभारी विपिन ताम्रकार ने बताया कि मृतक ने ये कदम क्यों उठा, ये परिजनों के लिए आश्चर्यजनक है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। गुमशुदा व्यक्ति चंद्रेश केवट हमारे यहाँ बिसैंदी क्षेत्र का रहने वाला था और 39 वर्ष इनकी उम्र थी। कल शाम 7 बजे से ये अपने परिजनों के संपर्क में नहीं थे और उसके पश्चात इनके परिजनों के द्वारा थाने में गुमनिशान कायम कराया गया था। आज शाम को 6 बजे हाईवे में एक निजी होटल से एक सूचना प्राप्त हुई कि कल शाम से एक व्यक्ति रुका हुआ था यहाँ और कोई उसके दरवाजे बंद है और दरवाज़ा नहीं खुला। लिहाजा पुलिस मौके पे आई और परिवारजनों को साथ में लेके जब दरवाज़ा खुलवाया गया तो पाया गया कि थाना पनागर का गुमशुदा चंद्रेश केवट मृत अवस्था में बिस्तर में पड़ा हुआ था। गढ़ा थाना क्षेत्र के गंगा सागर शराब दुकान के किराए को लेकर विवाद सामने आया है। दुकान मालिक मुरलीधर सावलानी ने आरोप लगाया कि शराब ठेकेदार अजय सिंह ने किराया कम देना शुरू कर दिया है। वहीं शराब ठेकेदार और मैनेजर बिट्टू अरोरा ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि पहले महीने एडवांस के रूप में 1.5 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन मुरलीधर और उनके बेटे ने अतिरिक्त राशि की मांग कर झूठी शिकायत दर्ज करवाई। मामले की जाँच की मांग की गई है। सर, किराए का लेन देन कुछ नहीं है, साफ सुथरा लेन देन है। इनको दारू चाहिए रोज फ्री, गाली गलौज करना दुकान पे आके, अगर दारू फ्री ना दे इनको तो उसके बाद ताला लगा देंगे दुकान में। 1,20,000 रुपये बात हुई थी नीचे ऊपर की, इनने 70,000 नीचे का, 20,000 ऊपर का। जो ऊपर का इनने आज तक चाबी नहीं दी, सिर्फ नीचे की चाबी अपने पास है। ओपन किराया देना कहीं मना नहीं कर रहे, मगर इनका किराया बढ़ाओ लालच आ गई। दुकान सेट हो गई जब हमारी वहाँ पे, तो इनको लालच आ गई कि किराया बढ़ाओ, 1.5 लाख रुपए किराया चाहिए हमें। हमारे द्वारा कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि हम तो पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। हमें तो कहीं से कहीं तक कुछ है ही नहीं, क्योंकि सवाल ये है कि उनको लालच हो गई है। उनको 1,20,000 पे जो हमारी बातचीत है, उनको चाहिए 1.5 लाख। वो लालच का मामला है, बस हो गया। उसको सॉर्ट आउट कर लें तो हम तो पेमेंट देने के लिए बैठे हुए हैं, हमें पेमेंट करनी है। दुकान में भी आते हैं। हाँ, ये करण सावलानी करके हैं और मुरलीधर जो उनके पिताजी हैं। सर, दुकान भी आते हैं क्या कुछ गाली गलौज? हाँ, कभी कभार दुकान भी आते हैं बाहर, और ये थोड़ा बहुत तो छिटिक पटिक चलता रहता है उनका। घमापुर थाना अंतर्गत सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहा नंद को भाभी को भगाने का मामला पुलिस जांच में नया मोड़ ले चुका है। मानसी बंशकार ने मीडिया के सामने बताया कि उन पर लगाए गए आरोप गलत हैं। आशुतोष बंशकार और शशि बंसल ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए थे। मामले की जांच पुलिस द्वारा गंभीरता से की जा रही है और सत्य सामने आया है कि आशुतोष के निजी विवाद के कारण ये मामला उत्पन्न हुआ। शशि बंसल और आशुतोष बंसल द्वारा लगाए हुए आरोप मेरे पर जो आरोप लगाए थे झूठे हैं, जिसकी पुष्टि थाने में हो चुकी है। क्या आरोप लगाए गए थे आपको? उनने मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि मैंने भाभी को भगाया है, बेचा है, और बस यही। एक्चुअल घटनाक्रम क्या है? सच्चाई क्या निकली? सच्चाई ये थी कि भैया का कई जगह एफआईआर चलता था, जिससे भाभी तंग होके चली गई। अच्छा, तो आपके भैया का क्या नाम है? आशुतोष। तो
किन लोगों आपके सगे भाई हैं। बुआ का बेटा किन लोगों के द्वारा आरोप लगाया? बुआ और भाई के द्वारा लगाया गया था। गुम इंसान है संध्या बंसल करके, जो दिनांक 17/8/25 को अपने घर से चली गई थी, जिस पर उसके पति आशुतोष बंसल ने थाना घमापुर में गुम इंसान दर्ज कराया था। और उसने ये भी बताया कि इसकी जो मामा की बेटी है मानसी ही इसको लेकर के गई है। फिर इसके बाद पुलिस ने तफ्तीश जारी की और उसमें जांच किया, तो बाद में संध्या की दस्तयाबी हो गई है। और उसमें संध्या ने बताया कि वो पति के द्वारा परेशान होने के कारण घर छोड़ के चली गई थी और वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। इस संबंध में उसके पिताजी जो वहाँ रहते हैं, उनको तिवारी जी को बुला करके बच्ची को उनके हैंडओवर कर दिया गया। दीपावली से पहले जबलपुर की मेन वाटर लाइन तोड़ दी गई, जिससे शहर के बड़े हिस्सों में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई। परियट जलाशय से आने वाली मुख्य राइजिंग लाइन को अज्ञात शरारती तत्वों ने हथौड़े से तोड़ दिया। शहरवासियों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ा। हालांकि MIC सदस्य दामोदर सोनी और जल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर लाइन को ठीक करवाया। निगम ने खमरिया थाने में FIR दर्ज करवाई है।